कन्हैयालाल मीणा या मुरारीलाल मीणा? दोनियावड़ी चल जाऊंगा। देखो किधर पल्लड़ा भारी हो जाए, ये तो अभी तक तो आगे यही स्थिति है। दोनियावड़ी चल जाऊंगा। सबसे पूछिए ना इनमें से कौन सा मुरारी कौन सा कन्हैयालाल। दोनियावड़ी चल जाऊंगा। अरे इतने चार लोग कह रहे हैं आपको बोलने के लिए, कुछ तो बोलो। दोनियावड़ी चल जाऊंगा। फोन पे पेटीएम बनाना वो डिजिटल है, बात वो नहीं है। दोनियावड़ी चल जाऊंगा। क्या माहौल रहने वाला है इस बार इस लोकसभा सीट पर? दोनियावड़ी चल जाऊंगा। कन्हैयालाल जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे ज़्यादा। बच्ची से काफ़ी बार जीत चुके हैं, उनकी उम्र भी 69 साल है। मुरारीलाल मीणा उम्मीदवार है कांग्रेस से और कन्हैयालाल मीणा है भाजपा से, किस ओर जाओगे? दोनियावड़ी चल जाऊंगा। हमको पानी की पूर्ति ना तो कांग्रेस कर पाई ना बीजेपी कर पाई। कन्हैयालाल मीणा या मुरारीलाल मीणा, कौन है दमदार नेता यहाँ पर सांसद के रूप में आप देखना चाहोगे? मुरारीलाल मीणा है यहाँ पर। मुरारीलाल मीणा। हाँ, आसपास की जो जनता बोल रही है ना, वो मुरारी मुरारी बोल रही है। किरोड़ीलाल मीणा नजदीक नहीं आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो तो देखो क्या होता है कि मुरारीलाल जी उनकी कोई सांठगांठ हो तो हमको क्या पता। अरे कन्हैयालाल जी जीतेगा। जीतेगा? हाँ। तो पायलट खुद ही आ जाते ना, फिर लड़ लेते यहाँ से। पायलट जब तक थे, जब तक पायलट स्वयं रमा पायलट थी और सचिन पायलट, उसके बाद में यहाँ से कांग्रेस आई नहीं और ना आ गई। आज मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया तो राजीव गांधी ने उस जमाने में बना दिया था। कंप्यूटर कब आया था, टेलीफोन कब आया था, आज काय का डिजिटल है। किरोड़ीलाल मीणा समर्थन करेंगे मुरारीलाल मीणा के लिए। हम तो ऐसी आशा करते हैं सर। मुरारीलाल मीणा जी ने काम कभी सही किए ही नहीं है। मुरारी जी क्यों? मुरारी माँ खोजा। मां को अच्छा, तो ये मुरारीलाल मीणा को लेकर कह रहे थे की बात 400 बड़ा आंकड़ा नहीं है, 400 बड़ा आंकड़ा नहीं है। कोई बड़ा नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, बड़ा आंकड़ा है तो उसको पालेंगे सर। इस वक्त द फैक्ट इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंची है दौसा की लोकसभा सीट पर। यहाँ पे कांग्रेस से उम्मीदवार है मुरारीलाल मीणा जो कि मौजूदा विधायक है दौसा से, और भाजपा से उम्मीदवार है कन्हैयालाल मीणा। क्योंकि यहाँ पर एसटी जब सीट है तो आमतौर पर इसी समाज से यहाँ पे उम्मीदवार देखने को मिलते हैं। आपको एक जानकारी दे दूं कि यहाँ से सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और उनकी माता रमा पायलट सांसद रह चुके हैं, और किरोड़ीलाल मीणा जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है वो भी यहाँ से निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी का प्रभाव है, लेकिन समीकरण क्योंकि एसटी सीट है ये, तो एसटी सीट पे क्या होता है कि सभी एसटी कैंडिडेट हैं, तो वो वोट क्या है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, और जो समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे डिसाइडर रहेंगे कि कौन विनर हो। सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से भी आते हैं, ओबीसी के लोग भी हैं, एससी के लोग भी हैं। मेरे हिसाब से वो लोग ज़्यादा इफेक्ट करेंगे यहाँ पे, जब सीट एसटी रिजर्व है, इसलिए मेरा ये मानना है। वही गेम बिगाड़ेंगे या बनाएंगे? तो यहाँ पे कुछ और स्थानीय निवासी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर राजा। मोहम्मद शाकिर राजा। साकिर जी, क्या मानना है साकिर जी आपका? यहाँ पे मुरारीलाल मीणा है एक तरफ और एक तरफ है कन्हैयालाल मीणा। कन्हैयालाल जी जीतेंगे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी विजय श्री होगी यहाँ से। क्यों होगी? सबका साथ सबका विकास, जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है और जो कार्य है वो सबके सामने है। उसको देखते हुए जो एक तरफा मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से विजय होगी। पिछली बार जो मुकाबला हुआ था वो मुरारीलाल मीणा की पत्नी थी सविता मीणा, और वो कुछ मार्जिन से चुनाव हार गई थी, और अब की बार उनके जो हस्बैंड है, उनके जो पति है वो उम्मीदवार है कांग्रेस से, तो वहाँ पे क्या सिंपैथी नहीं मिलेगी उनको? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्रीमान स्वर्गीय राजेश पायलट जी के बाद में यहाँ से कोई भी कांग्रेस प्रत्याशी आज तक नहीं जीत पाया। रमा पायलट और सचिन पायलट के बाद में सीमांकन भी कुछ इस प्रकार है कि ये बहुमूल्य क्षेत्र जो एसटी बहुमूल्य क्षेत्र है, तो यहाँ से कांग्रेस का जीतना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल है। और जो भाजपा है उसका विकास भी है, जैसे श्रीमती है जो जसकौर जी मीणा है, हमारे यहाँ से सांसद हैं अभी भी, उन्होंने अच्छे विकास किए हैं और जाति समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। उन्होंने खबर आ रही थी कि जो जसकौर मीणा है वो अपनी बेटी अर्चना मीणा के लिए टिकट मांग रही थी, किरोड़ीलाल मीणा अपने छोटे भाई नमोनारायण मीणा के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन दोनों की नहीं चली। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिसीजन पार्टी का होता है, जो पार्टी डिसीजन करेगी फैसला करेगी वो सर्वमान्य है। आप किसी पार्टी के समर्थक ना ना नहीं, मैं निजी राय दे रहा हूँ, क्योंकि किसी भी पार्टी में जो होता है वो सर्व पर होता है,
और ऐसा कुछ भी नहीं। टिकट और सिंबल मांगने वाले तो 50 होते हैं, लेकिन सिंबल एक ही व्यक्ति को मिलता है। अब एक व्यक्ति को जैसे कांग्रेस ने दौसा विधायक माननीय मुरारी लाल जी मीणा को दिया, जो प्रेजेंट में वर्तमान में विधायक है वो, और उधर से जो कन्हैया लाल जी जो पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री भी रहे हैं, उनको सिंबल दिया गया। तो अब ये जनता जनार्दन है, बाकी वैसे कन्हैया लाल जी शोर निकल रहे हैं दौसा से। एक बार जब नाम चला था कन्हैया लाल मीणा के लिए तो यहाँ कुछ पब्लिक जो थी, जो सियासी समझ रखते थे, वो चौंक गए कि ये कौन सा नाम है, लेकिन वो 4 बार लगातार विधायक रह चुके हैं, बस्सी से विधायक रह चुके हैं। भाई क्या है, जैसे मुरारी लाल जी मीणा है, अब हम दौसा के रहने वाले हैं तो मुरारी लाल जी को दौसा में जानते हैं, भाई दौसा में जानते हैं। बाकी चाकसू है, बस्सी है, महुआ है, यहाँ आप जाके पूछो कोई मुरारी लाल जी मीणा को जानता ही नहीं है, जबकि राजस्थान सरकार के मंत्री रहे हैं ये भी। सचिन पायलट के खास है मुरारी लाल मीणा, इसका फ़ायदा मिलेगा उनको? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, 1% ही नहीं मिलेगा। पायलट का कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, इस लोकसभा सीट पर। माना ही जा रहा था कि जिसको पायलट चाहते थे उसको टिकट दिलवाया है। तो पायलट खुद ही आ जाते ना, फिर लड़ लेते यहाँ से। पायलट जब तक थे, जब तक पायलट स्वयं रमा पायलट थी और सचिन पायलट, उसके बाद में यहाँ से कांग्रेस आई नहीं और ना आ गई। ये क्या मानते हो, सचिन पायलट अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहे? भाई सचिन पायलट का देखो, एक उच्च स्तर के नेता हैं सचिन पायलट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो उच्च स्तर के नेता, वो अपना फैसला खुद लेना जानते हैं और पार्टी का फैसला होता है, जो पार्टी चाहे वो उसे लड़ा है या नहीं लड़ा है। ये काफ़ी समझ रखते हो, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। क्या नाम है भैया आपका? मैं नहीं करूँगा। क्या नाम है आपका? बोल दिया बाबूलाल मीणा। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मीणा है। राजेश मीणा जी। जी। अब की बार दोनों ही उम्मीदवार मीणा समाज से हैं, किस ओर जाओगे आप? हाँ। थोड़ा सा साइड में ले लो गाड़ी। दोनों ही जो उम्मीदवार है भाजपा से, कांग्रेस से, दोनों ही मीणा समाज से, किस ओर जाओगे? हम मुरारी लाल जी के साथ में हैं, और क्योंकि दौसा का विकास है, ज़िंदगी में पहली बार विकास देखा हमने। इतनी 38 साल की एज है, कभी विकास नहीं देखा। मुरारी लाल जी के कार्यकाल में हमने विकास जो देखा है। क्या क्या विकास कार्य करवाए उन्होंने? दौसा में, दौसा को जयपुर के बराबर बना दिया, राजधानी के बराबर बना दिया। हर जगह शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, सभी जगह सचिन पायलट का फर्क पड़ेगा यहाँ? बिल्कुल प्रभाव रहेगा सचिन पायलट का। अच्छा, एक भाईजान मिले थे, वो कह रहे थे नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं, वो तो ऐसे भी कह रहे थे कि मुरारी लाल जी को कौन जानता है। मुरारी लाल जी राज्य मंत्री रहे हैं, उनको पूरा राजस्थान जानता है। मुरारी लाल मीणा इकलौते ऐसे मंत्री थे, इकलौते तो नहीं, कुछ ऐसे गिने चुने मंत्रियों में से थे कांग्रेस सरकार में, पिछली पूर्ववर्ती सरकार में, जो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। बाकी के जितने भी मंत्री थे वो चुनाव हार गए थे। अशोक गहलोत के करीबी नहीं माने जाते हैं, सचिन पायलट करीबी माने जाते हैं। अब आपसे बातचीत करते हैं, आप और बात करोगे? किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा नजर नहीं आए कन्हैया लाल मीणा के मंच पर या कहीं जो नामांकन भर रहे थे? नहीं, वो इधर नहीं आएंगे, लोकसभा में नहीं आएंगे, बिल्कुल ही नहीं आएंगे। आते तो अब से पहले आ जाते, वो नहीं आएंगे बिल्कुल। वजह दोनों रह चुके हैं। दोनों कैंडिडेट मीणा है, इसलिए वो सामने नहीं आएगा। अंदरूनी आ सकता है, वो सामने नहीं आएगा। सामने नहीं आएंगे। अच्छा, और भी यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? यह पप्पूलाल शर्मा है। यह पप्पूलाल शर्मा है मेरा। पप्पूलाल जी। हाँ। अच्छा, पप्पूलाल जी किस ओर जाओगे, भाजपा या फिर कांग्रेस? यानी हमारे तो क्या है कि हम तो भाजपा की ओर जा रहे हैं। भाजपा की ओर? हाँ, श्योर है। कन्हैया लाल मीणा की तरफ? हाँ। युवा नेता है नरेश मीणा, वो भी बगावती तेवर अपनाते हुए कांग्रेस से अलग हो गए हैं। हाँ, तो हो जाना, तो उससे क्या फर्क गेम बिगाड़ेंगे वो? गेम तो क्या है कि मुँह क्या है, यह है कि कांग्रेस का ही मतलब बिगाड़ेंगे वो। कांग्रेस का गेम बिगाड़ेंगे? हाँ, कांग्रेस का बिगाड़ेंगे वो। यह जनता पार्टी का तो नहीं बिगाड़ेंगे उसको। सियासी जानकार भी दावा कर रहे हैं कि जो नरेश मीणा बगावती तेवर अपनाते हुए अलग हुए कांग्रेस से, और छोटा किरोड़ी कहा जाता था उनको, क्योंकि जब किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी तो नरेश मीणा उनके साथ नजर आए थे। तो अब जिस प्रकार से वो अलग हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, सदस्यता ली थी उन्होंने कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, हमने बात भी की थी उनसे, तो अब वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे और भाजपा को फ़ायदा हो सकता है, सियासी जानकार ऐसा दावा करते हैं। तो कुछ और स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं यहाँ की लोकसभा सीट को लेकर क्या कुछ रहने वाला है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार विजयवर्गीय।
मुकाबला कैसे होने वाला है मुरारीलाल मीणा और कन्हैयालाल मीणा के बीच में? मुकाबला तो बढ़िया है, बीजेपी से जीतेगा, कन्हैयालाल जी जीतेंगे दौसा से। दौसा से तो मुरारीलाल जी का है, लेकिन और जो तहसील हैं उसमें सब मुरारीलाल जी की जगह कन्हैयालाल जी जीतेंगे। कन्हैयालाल जी राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ, इनका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 8 विधानसभा आती है इस लोकसभा सीट पर, और यहाँ पर 5 पर भाजपा और 2 या 3 पर कांग्रेस है। और भी कुछ युवक है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की सबरवाल है। विक्की जी। विक्की जी, क्या माहौल रहने वाला है और मुरारीलाल मीणा ज़्यादा दमदार नेता लग रहे हैं यहाँ पे या फिर कन्हैयालाल मीणा? देखो जी, वैसे तो मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन बाकी ज़्यादा अगर प्रभाव देखा जाए तो कन्हैयालाल जी का ज़्यादा प्रभाव है। कन्हैयालाल जी। ऐसा क्यों है? यहाँ से मौजूदा विधायक भी है मुरारीलाल मीणा। वो विधायक के रूप में बहुत अच्छे हैं, बाकी जैसे सांसद के रूप में देखा जाए तो कन्हैयालाल जी भी बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए तो उनको ज़्यादा वोट देना अच्छा लगेगा। कन्हैयालाल जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे ज़्यादा। 25 से काफ़ी बार जीत चुके हैं, उनकी उम्र भी 69 साल है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। बीजेपी से अच्छी सीट निकलेगी बीजेपी। पकड़ उनकी। हाँ, जमीन पे पकड़ है उनकी। क्या नाम है आपका? शिवदत्त शर्मा। शिवदत्त जी, क्या माहौल रहने वाला है इस बार? देखिए, ये दौसा लोकसभा सीट है ना, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा पानी का है। जो पानी से हम करीब 75 साल आज देश को आज़ाद हुए हो गए, तो हमको पानी की पूर्ति ना तो कांग्रेस कर पाई ना बीजेपी कर पाई। हमारा मुद्दा तो ये है। दूसरा, अब ये जो लोग कह रहे हैं कि मुरारीलाल जी और कन्हैयालाल जी, दोनों में से कैंडिडेट जो बाहरी है वो मुरारीलाल जी है। कन्हैयालाल मीणा या मुरारीलाल मीणा, कौन है दमदार नेता यहाँ पर सांसद के रूप में आप देखना चाहोगे? मुरारीलाल मीणा है यहाँ पे। मुरारीलाल मीणा। हाँ, आसपास की जो जनता बोल रही है ना, वो मुरारी बोल रही है। अच्छा, कुछ मिले थे, कुछ वो कह रहे थे भाजपा काफ़ी मजबूत है यहाँ पे। देखो अब ये तो देखो किधर पलड़ा भारी हो जाए, ये तो अभी तक तो आगे यही स्थिति है। करने के लिए आप सबसे पूछिए ना, इनमें से कौन सा मुरारी कौन सा कन्हैयालाल, अभी निर्णय हो जाएगा। चलो, आपसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक शर्मा है। दीपक जी, क्या समीकरण रहने वाले हैं इस बार इस लोकसभा सीट पर? जीतेगा यहाँ से तो कन्हैयालाल मीणा जीतेगा। एक चर्चा ये चल रही थी कि किरोड़ीलाल मीणा जो यहाँ से सांसद रह चुके हैं निर्दलीय, वो अपने भाई के लिए पैरवी कर रहे थे भाजपा में। अर्चना जो मीणा थी, अर्चना मीणा के लिए बेटी के लिए प्रयास कर रही थी। जसकौर मीणा। कन्हैयालाल जी को टिकट मिल गया तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो किरोड़ीलाल मीणा नजदीक नहीं आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो तो देखो क्या होता है कि मुरारीलाल जी उनकी कोई सांठगांठ हो तो हमको क्या पता। सांठगांठ हो सकती है, बिल्कुल कंफर्म हो सकती है, इसमें कोई शक है क्या? वैसे हम क्यों देंगे ये पूछो बीजेपी को वोट। पिछली बार दौसा विधानसभा क्षेत्र में 7 सीटें आती थी, 5, एक भी जनरल को टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब के 25 लोकसभा में कांग्रेस ने एक भी जनरल मतलब ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया, इसलिए हम तो वोट अब के बीजेपी को ही दी। सुनील शर्मा को दिया था, लेकिन वो फिर खाचरियावास को, वो तो पता है, खाचरियावास ने खुद ने कह दी कि यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी है। जो कैंडिडेट खुद ही आगे से कह रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो फिर उसके लिए तो क्या लेकिन कांग्रेस ने अब की बार किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया। अब वो उनकी टेंशन है, हम तो हमारी कहेंगे। ऐसे तो ब्राह्मण समाज को या जनरल समाज को कांग्रेस ने 70 साल से कोई आरक्षण नहीं दिया, बीजेपी ने आते ही 10% दिया बिगर मांगे। तो फिर हमारा भी दायित्व बनता है ना, जब हमारे को कोई पूछेगा उसी को तो काम करेंगे। एक युवा नेता है नरेश मीणा, वो कुछ समीकरण बिगाड़ेंगे? देखो डायरेक्ट लिंक नहीं है, जानकारी नहीं है। देखो अब उनके बारे में तो कुछ कहना अभी। माना जाता है कि वो युवाओं में पकड़ है उनकी और युवा उनके साथ नजर आते हैं। वो क्या उनके समाज में हो सकती है, देखो अपना टच भी नहीं है, और क्या पता भी समय कोई पलटी मार जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। आमतौर पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा। हाँ, लगभग राजस्थान में तो यही कंडीशन है, 2 ही पार्टियां रहती है। कोई तकदीर से निर्दलीय बाई दबी आ जाए तो आ जाए। देखो सर, तो यहाँ पे आप कन्हैयालाल मीणा को लेकर अभी तक तो देखो कन्हैयालाल जी का ही समीकरण है। उनके चांस आने के? हाँ, उनके चांस है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार विजय। किसका चांस है? चांस किसका है, कन्हैयालाल मीणा या मुरारीलाल मीणा? कन्हैयालाल जी का ही है दौसा से तो। कन्हैयालाल जी का ही है। अच्छा, कुछ यहाँ पे और है, इनसे बातचीत की। क्या नाम है आपका? अरे इतने 4 लोग कह रहे हैं आपको बोलने के लिए, कुछ तो बोलो। अरे कन्हैयालाल जी जीतेगा। जीतेगा? हाँ, देखते हैं क्या होता है। आप अभी जो बोल के गए थे वो इनके भाई थे कि कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा ना, वो खड़े थे जो इनके भाई बनते। अब देख लो भाइयों में आपस में, अब की बार 400 पार। बिल्कुल साहब, अब की बात 400। बड़ा आंकड़ा नहीं है 400 का, बड़ा आंकड़ा नहीं है। कोई बड़ा नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, बड़ा आंकड़ा है तो उसको पालेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मोदी जी नहीं,
पूरे देश की आवाम भी एक साथ हो जाए तो 400 पार। ये राजीव गांधी जी 405 सीट लेके आए थे, वो ऐसी क्रांति इस भारत देश में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उन्होंने, आज मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया तो राजीव गांधी ने उस ज़माने में बना दिया था। कंप्यूटर कब आया था, टेलीफोन कब आया था? आज काय का डिजिटल है? ये फोन पे पेटीएम बनाना वो डिजिटल है, बात वो नहीं है। क्या युवा 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 ठीक है, बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट कर्मचारी है। यहाँ पर और भी काफ़ी स्थानीय निवासी मौजूद है। क्या नाम है आप? फिरोज खान फिरोज खान जी। इस बार भाजपा या फिर कांग्रेस दौसा में? कांग्रेस। क्यों? लाल जी का अच्छा नेतृत्व है। उन्होंने क्या है कि दौसा के लिए बहुत से विकास किए हैं और एक कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं। क्या क्या काम करवाए उन्होंने जैसे कि हमारे दौसा की जो मेन समस्याएं थी, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, उसके हिसाब से आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और भी कई जो हमारी समस्याएं थी, मेन समस्या हमारी जो पानी की है, उसके लिए भी वो अफोर्ड कर रहे हैं कि भाई प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रयास ऐसे हैं। अभी जो बजट पास हुए थे उन्होंने भी, वैसे तो क्या कांग्रेस सरकार अभी विधानसभा में आई नहीं। सचिन पायलट का कुछ प्रभाव रहेगा क्योंकि सचिन पायलट के पिता और माता यहाँ से सांसद रह चुके हैं। बेशक सचिन पायलट का प्रभाव वैसे तो पूरे राजस्थान में बहुत सा है। वो एक अच्छे लीडर है, कहने की तो बात उनके लिए तो जितना कहे उतना शब्द कम है। किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव पड़ेगा? सांसद रह चुके हैं यहाँ से। बाबा का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एसटी सीट होने की वजह से बाबा मेनली तो क्या है कि मुरारी लाल जी मीणा को ही सपोर्ट करेंगे, हमें ऐसी आशा है। किरोड़ी लाल मीणा समर्थन करेंगे मुरारी लाल मीणा के लिए। हम तो ऐसी आशा करते हैं सर कि माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे जो सांसद पद के प्रत्याशी है मुरारी लाल मीणा जी को सपोर्ट करें और उन्हें इस लोकसभा चुनाव में अच्छे से अच्छे बहुमत। किरोड़ी लाल मीणा नज़र नहीं आ रहे हैं, कन्हैया लाल मीणा के साथ में मंच पे नज़र नहीं आ रहे हैं, साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या वजह मानते हो? यही वजह मानते हो? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है सर। देखो, एसटी सीट होने से एसटी प्रभाव तो पड़ेगा, एसटी को सपोर्ट तो करेगा सर। बट ये कन्हैया लाल जी मीणा के साथ उनके क्या रिलेशन है उस विषय में, और कन्हैया लाल जी को उनका टिकट, देखो क्या है कि बीजेपी के टिकट कैंडिडेट में माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी भी अपने भाई के लिए टिकट की पैरवी कर रहे थे कि पार्टी ने उनके भाई को टिकट ना देके कन्हैया लाल जी को टिकट दिया, तो इस हिसाब से भी वो थोड़ा प्रभाव तो नाराजगी हो सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो यादवेंद्र है। यादवेंद्र, क्या माहौल रहने वाला है? चलो जो होगा अच्छा है। या कांग्रेस? कांग्रेस मुरारी लाल मीणा। मुरारी लाल मीणा वजह? उन्होंने बढ़िया काम किए। क्या काम किए? यही सर्व समाज के लिए। चलो ठीक है। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर योगिता। योगिता जी, क्या माहौल रहने वाला है इस बार इस लोकसभा सीट पर? इस बार माहौल यही है कि बीजेपी आएगी हमारे यहाँ से। तो कन्हैया लाल मीणा जी आएंगे? हाँ जी। मुरारी लाल मीणा क्यों नहीं? मुरारी लाल मीणा जी ने काम कभी सही किए ही नहीं है, और कांग्रेस पार्टी से हैं तो कांग्रेस पार्टी ने भी काम कभी सही किए ही नहीं है। तो और कभी भी मुरारी लाल मीणा जी है वो जातिगत समीकरणों को लेके चलते हैं, और कन्हैया लाल जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, और सारी जनता को साथ लेके चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। नरेश मीणा मुरारी लाल मीणा पे कई आरोप लगा रहे थे, टिकट मुझे चाहिए था, मैं चुनाव लड़ना चाहता था, फिर टिकट नहीं दिया गया। अब नरेश मीणा भी उम्मीदवार है, नामांकन दाखिल कर चुके हैं, तो क्या समीकरण क्या रहने वाले हैं? नरेश मीणा किसका भूमिका निभाएंगे नुकसान पहुंचाने में? मुरारी लाल मीणा जी को ही नुकसान होगा नरेश मीणा जी से, मेरे को लगता है। कन्हैया लाल मीणा जी हैं जो अच्छे इंसान हैं, और वही आगे जाएंगे, वही आगे जाएंगे, और बीजेपी ही आएगी, और कन्हैया लाल मीणा जी आएंगे, और जनता भी नहीं चाहती वही आए। मुरारी जी के कार्य सही नहीं है, उन्होंने हमेशा भेदभाव किया जनता के साथ, और एक समाज में एक अच्छा वातावरण नहीं दिया उन्होंने, नहीं दिया। उनकी पत्नी पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो उम्मीदवार थी सविता मीणा, कुछ मार्जिन चुनाव हार गई थी, तो जनता में सिंपैथी नहीं है कि उनकी पत्नी कुछ मार्जिन से चुनाव हारी थी, अब की बार मुरारी लाल मीणा को समर्थन करे या कुछ? सिंपैथी तो देखो हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, उनकी पत्नी का एक अलग भूमिका है, और मुरारी जी के अलग विचार हैं, एक अलग कार्य है। तो पत्नी के कार्य तो अलग हैं और मुरारी जी के कार्य अलग हैं। मुरारी जी जो कार्य करते हैं वो सिर्फ एक जातिगत समीकरण को लेकर ही करते हैं। समाज के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है, जनता के प्रति कोई लगाव नहीं है। एज एक जो कहते हैं शासक के तौर पर उनकी कोई भूमिका नहीं है, कोई छवि नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगे। कन्हैया लाल मीणा को लेकर ये कह रही थी,
और भी यहाँ पे कुछ युवा है। क्या नाम है आपका? ये वाला इनसे पूछाओ, आओ तो बताओ सही। दोनों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रताप फुलवारिया। राम प्रताप फुलवारिया। फुलवारिया। क्या माहौल रहने वाला है? कौन मजबूत नजर आ रहा है, भाजपा का उम्मीदवार या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार? सर दौसा लोकसभा सीट से तो एक जो सीट है ये तो कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। ये जो हमारे जो माननीय विधायक मुरारी लाल जी हैं, इन्होंने बहुत यानी कि गरीब जो आम जनता है उनसे भी अपना व्यवहार अच्छा बनाकर चल। यहाँ पे कोई एक महिला मिली थी, वो कह रही थी कि वो भेदभाव कर रहे हैं, वो केवल जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर राजनीति करते हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी आपका एक नज़रिया है। जो कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है तो कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ जो दौसा लोकसभा का जो है वो सीट है ना, वो कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। यहाँ कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? अरे नाम क्या, आपका नाम क्या है? सावित्री। सावित्री जी, हाँ। चुनाव होने वाले पता है आपको? हाँ। मुरारी लाल मीणा उम्मीदवार है कांग्रेस से और कन्हैया लाल मीणा है भाजपा से। किस ओर जाओगे? दोनिया उड़ी चल जाऊंगा, दोनिया नहीं जता देंगे। वोट तो किसी एक को लगेगा ना। मुरारी जी जाए। मुरारी? हाँ। क्यों? मुरारी जी क्यों? मुरारी माँ खोजा। माँ खोजे? अच्छा, तो ये मुरारी लाल मीणा को लेकर कह रहे थे और अब देखते हैं कि क्या कुछ समीकरण देखने को मिलते हैं। और भी युवा है। क्या नाम है आपका? पिंटू शर्मा। पिंटू जी, किस ओर जाओगे अब की बार? अब की बार सर बीजेपी की ओर। बीजेपी की ओर? हाँ। कारण बताइए। बीजेपी केंद्र की जो योजना है वो काफ़ी हद तक बढ़िया स्कीम है, तो उस हिसाब से हम बीजेपी को जाएगा। मुरारी लाल मीणा को कोई लेके कह रहे थे कि उन्होंने काम करवाए हैं और पानी की जो यहाँ पे दिक्कत है उसको सुलझाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पानी की काफ़ी समस्या है यहाँ पर, सिविल लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सुविधा इतनी नहीं है। जो केंद्र की योजना है वही लागू हुई है यहाँ पर अभी, मुरारी कहता है वो नहीं है, तो बीजेपी का है पूरा। तो यहाँ के स्थानीयों से बातचीत की और उनकी राय आप तक पहुँचाई। बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, दौसा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।